द हिंदुस्तान गजट की न्यूज आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है AR रहमान सैफी। मैं इस समय लखनऊ के परिवर्तन चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ आपको बता दें कि माकपा वाले की तरफ से यहाँ पे मार्च निकाला गया है और यहाँ साथ ही अकबर नगर को लेकर के यहाँ पे ध्वस्तीकरण जो किया गया था उस पर भी बात की गई है। दरअसल बता दें कि जो लगातार योगी का बुलडोजर लगातार मकानों और दुकानों पर कहर बरपा रहा है, इसको लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पे समाज को लेकर अपनी बात को रखी गई है। साथ ही किसान महासभा भी इस बात को लगातार आरोप ये लगा रहे हैं कि जिस तरह से बुलडोजर ने एक मिट्टी में मिला दिया है अकबर नगर को, उसको लेकर के यहाँ पर जो निवासी वहाँ पर रहा करते थे उनको मकान जिस तरह से दिए गए, छोटे अलाउट किए गए हैं, उस पर भी बात की गई है। साथ ही यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार की गलत नीतियों के तहत जो काम कर रहे हैं उस पर भी आरोप लगाए गए हैं। माकपा वाले ये भी बता रहे हैं कि इस चीज को लेकर के जो ध्वस्तीकरण के नाम पर जो एक राजनीति सियासी खेल खेला जा रहा है, फिर से विचार किया जाए, संसद पे फिर से विचार किया जाए और जो तरीका होता है उस तरीके के अनुसार इस पर विचार किया जाए। पहले इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, लीगल एक्टिविस्ट इस पर चर्चा करे, उसके बाद इन कानूनों को लागू किया जाए। दोस्तों, हमारा दूसरा मुद्दा ये है जो योगी के बुलडोजर राज के खिलाफ है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में अकबर नगर को उजाड़ दिया गया और केवल अकबर नगर को नहीं उजाड़ दिया गया, अब ये बुलडोजर चलने वाला है उन तमाम बस्तियों पर जहां इस शहर का गरीब गुरबा रहता है। पर चल रहा है अकबर नगर से होते हुए रहीम नगर, खुर्रम नगर, हम देख रहे पूरी आबादी को जो वहां दशकों से बसी हुई थी, कैसे अब उनको एकदम सड़क पे ला देने का उसने मन बना लिया है। ये बुलडोजर एक तरीके से इस देश के संविधान और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ भी चल रहा है। गोमती निवासी गोमती नगर मंडल से यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। हमसे बात करेंगे कि आखिर इनकी क्या मांगे। सर, आपकी क्या मांगे इसको लेकर के? हमारी मुख्य मांगे ये हैं कि जो कुकरेल नाला बना हुआ है बरसों से उसे नाले के रूप में दिखाया जा रहा है, लेकिन इधर सरकार कुछ दिनों से उसको जो है नदी के रूप में परिवर्तित करना चाहती है, जिससे पंतनगर के जो निवासी हैं वो 600-700 मकान जाने वाले हैं। और जो हमारी स्थिति है, नाला अधिकांश नाले पे तो सरकार ने 6 लेन की सड़क बना दी है, तो नाला तो ढक दिया सरकार ने और उसके बाद वो नाला इधर चला आया। अब सरकार कह रही है कि हम 50 मीटर जो है दोनों तरफ नाले के खींचेंगे, तो 50 मीटर के दूर में 600-700 मकान इसकी जद में आने वाले हैं। जो लोग 2500 साल से 50 साल से वहाँ निवासी रह रहे हैं उनके सारे वैध पेपर हैं, रजिस्ट्री है, इसके अलावा दाखिल खारिज है। 50 लोगों ने उसके ऊपर कर्जा भी ले रखा हुआ है, उसकी किस्त बैंक से कर्जा भी है, किसकी अदायगी हो रही है और इसके बाद इस तरह की स्थिति पैदा करके हमको सड़क पे लाने का काम कर रही है। हमारी ज़्यादातर मांगे यही है कि सरकार अगर लेना चाहती है, उसको स्वर्ग बनाना चाहती है या नरक बनाना चाहती है, वो सरकार जाने, लेकिन सरकार हमको ज़मीन के बदले ज़मीन और हमारे मकान का जो हमारा समुचित मुआवजा है वो दे दे हम लोग। और हमको कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, अखबारों के माध्यम से, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सरकार इतना डरा और धमका रही है कि लोग न रात को सोने पाते हैं और न वो अपने काम के प्रति उदासीन हो पाते हैं। लेकिन एलडीए कह रही है वो तो सरकारी जमीन थी, इसमें नोटिस देने का क्या तो वो रजिस्ट्री कैसे हमको हो गई, दाखिल खारिज कैसे हमारे नाम हो गया, उसके ऊपर नगर के लोन की बैंक की लोन कैसे हो गया, पानी और सिविल लाइन की पानी के वो जो भी कुछ है वो खसरा संख्या रजिस्टर्ड है। खेती की ज़मीन थी, ट्रांसफ़र हुई, लोगों ने मकान बनाए। जो नदी है, नदी पर हम लोगों ने, यह जो नाला है उसको हम लोगों ने कहीं छीनने का काम नहीं किया है। अभी रिकॉर्ड में नाला ही दिखाया जा रहा है, अभी भी रिकॉर्ड में है, उसका पूरा प्रोजेक्ट है, रिपोर्ट है। जानबूझ करके सरकार का जो 18-19 मीटर का जो नाला है वो आज भी मौजूद है। सरकार उसको चाहती है तो उसको डेवलप कर सकती है। मकान दिए तो हैं रहने के लिए बसंत कुंज में? मकान जो दिया गया है वो भगवान ही मालिक है, जो लोग रहने वाले हैं। हमारे सबके मकान 3000-4000 स्क्वायर फीट में बने हुए हैं। वो मकान झोपड़पट्टी के लोग, हम झोपड़पट्टी निवासी नहीं हैं, ना झोपड़पट्टी बना के हम वहाँ रह रहे हैं। हमने वहाँ बाकायदे रजिस्ट्री कराई है, 2000-3000 स्क्वायर फीट की ज़मीन है।
1 मंजिला 2 मंजिला मकान है, उसके हिसाब से हम वहाँ रह रहे हैं, ना कि झोपड़पट्टी बना करके खुंचा खुंची वाले लोग वहाँ हैं। अगर अवैध हम हैं तो ज़रूर गिरा दो, लेकिन अगर हम अवैध नहीं हैं, वैध हमारा कागज़ है, तो उस कागज़ के आधार पर हमको हमारा जो हक है वो देना चाहिए, ज़बरदस्ती बेदखल ना किया जाए। लेकिन क्रूज चलाने की बात चल रही है, गोमती नदी में 2 मंजिला क्रूज चलाया जाएगा, जहाज चलाए जाएंगे। चलाओ ना, हमने कब मना किया है? फिलहाल पे क्या चलाएंगे? वो जो है नाले में कैसे चलाएंगे? नहीं, पानी छोड़ा जाएगा, बरसात का पानी इकट्ठा किया जाएगा। योगी सरकार मेहनत कर रही है इसके ऊपर। सरकार मेहनत कर रही है, लोगों को लाशों के ऊपर, लाखों लोगों को मुर्दा घाटों पे बदल करके आप आपको बनाएंगे। अकबर नगर तो चला गया है, लेकिन अब रहीम नगर टाल कटोरा रोडे सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। अकबर नगर का मैटर बिल्कुल अलग है, इसलिए अलग है कि वहाँ झोपड़पट्टी थी, अवैध बस्तियाँ थी, लोग कब्जेदारी के आधार पर आ रहे थे। ऐसा के स्टेट प्रेसिडेंट आयुष हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से अकबर नगर और तमाम जगह लखनऊ में ध्वस्तीकरण, योगी सरकार का बिल्डोजर का कहर जारी है, इससे जुड़ी हुई चीजों से हम बात करेंगे। सर, क्या आपका मानना है कि जिस तरह से योगी सरकार बिल्डोजर के जरिए लोगों के मकानों को तोड़ रही है, क्या ये सही है? मतलब इसको क्यों कोई सही कहेगा? जो भी एक थोड़ा सा भी मानवीय समझ रखता है, कानून की समझ एक दूसरी बात है, लेकिन अगर कोई भी एक मानवीय दृष्टिकोण रखता है कि लोगों का जीवन कैसे चलता है, कितनी मेहनत से लोग एक घर बनाते हैं, बसाते हैं, और दशकों दशक से लोग जहाँ पे एक जमीन पे रह रहे थे, अब उनको कुछ कागजी प्रक्रिया के नाम पे या आप कुछ कानूनी एक उसमें पेच फंसा के आप कह रहे हैं कि वो सरकारी जमीन थी, नजूल की जमीन थी, जो भी था, आप हजारों लाखों लोगों को सड़क पे लाने का एक पूरा ये प्लान बना रहे हैं कि कानून इस तरीके से अंधा नहीं हो सकता है कि जो हजारों साल से वहाँ पे हजारों परिवार, दशकों से हजारों परिवार वहाँ रह रहे थे, कि उनको एक सड़क पे ला दिया जाए। सर, न्यायालयों को पूछना चाहिए था कि आप यहाँ पे क्या आपकी योजना है, आप उसका सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं। लेकिन लखनऊ में डेवलप और लखनऊ स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, क्रूज चलाने के लिए ये सब ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को सड़कों पे ला देंगे। स्मार्ट सिटी के अंदर मानवीय मूल नहीं है, तो ऐसे स्मार्ट सिटी को हम लात मारते हैं। स्मार्ट सिटी होता है लोगों के लिए, और जो लोगों को ही सड़क पे ला दे, ये कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, ये विनाश सिटी है, विनाशकारी सिटी ये बनाने की पूरी मोदी सरकार की ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो बुलडोजर राज है, ये विनाश का दूसरा नाम बन चुका है। इसको रोकने का सख्त से सख्त जरूरत है। तो ये थे हमारे साथ आयुष, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से विनाशकारी सरकार, जिस तरह से गलत नीतियों के जरिए से ध्वस्तीकरण चल रहा है, उसके खिलाफ आज यहाँ पे मार्च भी किया जा रहा है और यहाँ पे प्रदर्शन भी किया गया था लखनऊ के परिवर्तन चौक पे। लखनऊ से कैमरामैन AR रहमान सैफी।